हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो दोस्तों, अमिड ऑफ ऑल दिस केओस एंड क्राइसिस इन इंडियन फुटबॉल, एज अ फैन हमें थोड़ा सा अपने आप को सिट बैक करके एक लार्जर पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ये सोचना चाहिए अभी कि क्यों हम इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते हैं, हमारा सपना क्या है इंडियन फुटबॉल के रिगार्डिंग, क्यों हम इंडियन फुटबॉल को बचाना चाहते हैं। इन सब क्वेश्चन के आंसर आई थिंक इंडिया में जितने भी लोग इंडियन फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड है या फिर एक जनरल यू कैन से कि इंडियन है, उनसे भी अगर आप फुटबॉल की बात करोगे तो उनका भी आंसर सेम होगा कि भाई हमें इंडिया को फीफा वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखना है। हमारे यहाँ से मेसी, रोनाल्डो जैसे सुपरस्टार फुटबॉलर्स निकले, वो एक सपना है। एंड तीसरा है कि भाई यहाँ पे हमारी भी जो फुटबॉल लीग है वो भी यूरोपियन जो टॉप लीग से उस तरह की एक क्वालिटी लीग बने। यही आई थिंक मोर ऑफ अ सेम सबका यहाँ पे ड्रीम है, अल्टीमेट ड्रीम ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड जो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कोशिश हो रही है वो भी उसी को अचीव करने के लिए हो रही है। बट आप अपने आप से पूछिए कि क्या एट द मोमेंट इन दिस क्राइसिस, जब एक आप नया अपना स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप इंडियन फुटबॉल को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या इन चीज़ों को फोकस में रख के आपका पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है? क्योंकि पिछले 25 साल का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम उससे ज़्यादा पीछे इंडियन फुटबॉल के बारे में बात करने का कोई सेंस नहीं है। जस्ट टेक दी लास्ट 25 ईयर्स ऑफ इंडियन फुटबॉल। आपने उसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट किए विथ इंडियन फुटबॉल टू अचीव दिस गोल, क्योंकि सबका यही सपना है। और उसी के लिए आप अपना सिस्टम, आपका लीग स्ट्रक्चर, आपका नेशनल टीम, आपका यूथ फुटबॉल, आपका ग्रास रूट, वहाँ पे आपने डिफरेंट चीज़ें की विद डिफरेंट पीपल एट द टॉप ऑफ द AIFF, एट द लीग, एट द इन्वेस्टमेंट, सब कुछ किया आपने। NFL ट्राई किया, आई लीग किया, ISL किया, यूथ फुटबॉल में आपने डिफरेंट चीज़ें ट्राई की, सब कुछ आपने कर लिया। क्या आप उस ड्रीम के नज़दीक पहुँचे? क्या एक आपको वो कंसिस्टेंट डेवलपमेंट दिखा कि हाँ भाई हम उस ड्रीम को अब बहुत जल्द अचीव कर लेंगे? लास्ट 25 ईयर की इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री तो ये नहीं बताता कि आपका वो कंस्टेंट ग्रोथ हुआ है, आप या फिर उस ड्रीम के नज़दीक पहुँचे हो। क्यों नहीं पहुँचे हो, इसके बारे में बात होनी चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन को अभी एड्रेस नहीं करेंगे तो 6 महीने पहले जैसे यहाँ पे यू कैन से कि हम रो रहे थे कि भाई हमारी टीम एशियन कप तक क्वालिफाई नहीं कर पा रही है, हमारी टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में बांग्लादेश से हार रही है, हमारे प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे गुड नहीं है, हमारे प्लेयर बाहर नहीं जा रहे हैं। ये सारे प्रॉब्लम हम यहाँ पे नेक्स्ट 6 मंथ के बाद भी सेम डिस्कस कर रहे होंगे। जब आपके पास मौका है टू मेक अ सिस्टम, टू स्टार्ट इन अ राइट पाथवे विथ राइट गोल, आप वहाँ पे सिर्फ इस बात से सेटिस्फाई हो रहे हो कि बस जस्ट सिस्टम स्टार्ट हो जाए, कैसे भी कंडीशन में स्टार्ट हो जाए। बिकॉज एक चीज़ यहाँ पे इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम के जितने भी लोग हैं उन्होंने कभी उस चीज़ को फोकस रख के या फिर उस चीज़ को प्रायोरिटी रख के यहाँ पे अपना इकोसिस्टम डेवलप नहीं किया है। एंड वो है क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स एंड क्वालिटी ऑफ फुटबॉल। ये दो चीज़ें अगर आपकी यहाँ पे मेन प्रायोरिटी नहीं है किसी भी टूर्नामेंट, किसी भी स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, देन आप कुछ भी स्ट्रक्चर क्रिएट कर लो, कैसे भी लीग कर लो, कितना भी इन्वेस्टमेंट ला दो, कुछ भी कर लो, यू आर नॉट गोना अचीव दैट गोल, एज सिंपल एज दैट। तो एट द मोमेंट जब आप क्राइसिस में हो, आप एक नया सिस्टम डेवलप कर रहे हो, देन वाई स्टेक होल्डर्स नॉट फोकसिंग ऑन दिस थिंग? एंड इस चीज़ को अचीव करने के लिए सबको सेक्रीफाइस कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बी इट AIFF, बी इट प्लेयर्स, बी इट क्लब्स, एकेडमीज, कोचेस, एवरीवन। कुछ ना कुछ उनको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा एंड कुछ ना कुछ उनको एज ए अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना पड़ेगा। एंड इंडियन फुटबॉल में अगर आप मेरे को पूछेंगे कि सबसे बड़ा इश्यू क्या है, कि यहाँ पे किसी की भी कोई भी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एंड आप जो नया सिस्टम भी रेडी करने जा रहे हो उसमें भी आप सेम गलतियां कर रहे हो कि किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी आप सेट नहीं कर रहे हो और फैंस भी वो चीज़ डिमांड नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट इश्यू। तो आप अगर एक ऐसा यहाँ पे अगेन सिस्टम डेवलप करेंगे कि जो प्रीवियसली आपने यहाँ पे सिस्टम ऐसा डेवलप करके रखा था और उसका कुछ भी आउटकम नहीं मिला है, सेम चीज़ आप अगेन एंड अगेन मिस्टेक रिपीट करोगे, देन जो फैंस यहाँ पे जिस चीज़ के लिए इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर जो एक उनका सपना है इंडियन फुटबॉल के लिए,
वो कभी आपका अचीव नहीं होगा। फिर वो जो बार बार क्वेश्चन आता है कि इंडिया कब वर्ल्ड कप क्वालिफाई करेगा, या फिर वो जो फिर बार बार ओसीआई की डिमांड उठती रहती है, वो वही चलता रहेगा। और आपका ये जो विशियस साइकिल है इंडियन फुटबॉल का, वो इसी तरह से चलेगा। बीट्स एंड पीसेस में आपको यहाँ पे 10 साल में एक आध बार आपकी टीम कभी एशियन कप क्वालिफाई कर जाएगी, कभी वहाँ पे एक आध मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर देगी, कभी एक आध यहाँ पे आपकी हायर रैंक टीम से हरा देगी, ड्रॉ कर लेगी, जस्ट लाइक पहले एक बार कतार को किया था। तो ऐसे ही मोमेंट्स आपको इंडियन फुटबॉल में दिखेंगे। आपको एक कंसिस्टेंट ग्रोथ, जैसे उज्बेकिस्तान को आप देखिए, कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा उनका पिछले 10-15 साल में। जॉर्डन आप देख लीजिए, मोरक्को आप देख लीजिए, देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन वर्ल्ड की जहाँ पे इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट, इट्स नॉट ओनली इन एशिया, ऑल ओवर दी वर्ल्ड कई सारे ऐसे कंट्री है कि उनका एक सिस्टमेटिक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा है, बिकॉज दे पुट फोकस ऑन दिस टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्वालिटी ऑफ फुटबॉल, क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स। एंड आपका जो भी आप इकोसिस्टम रेडी कीजिए, उसमें ऐसे आप चेक एंड बैलेंस, ऐसी चीज़ें आप रखिए कि जिससे इस चीज़ को भाई यहाँ पे प्रायोरिटी मिले, एंड उसी के अराउंड आपका पूरा इकोसिस्टम डेवलप होना चाहिए, एंड सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे सेट होनी चाहिए। आपको एक ऐसा मेरिटोक्रेसी बेस्ड सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, एंड उसकी डिमांड करनी पड़ेगी। यहाँ पे तो बात ही नहीं हो रही है, सबसे डिसअपॉइंटिंग बात ये है। फिर ये लगता है कि भाई हम क्यों लड़ रहे हैं, हम क्यों यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम क्यों यहाँ पे इसके बारे में बोल रहे हैं, बिकॉज इसका कुछ यूज़ ही नहीं है भाई। अगर इस चीज़ को प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा है, तो आगे आप कुछ भी कर लो, देयर इज़ अ नो मीनिंग। सो दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। आपका क्या सोचना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, बिकॉज ये ज़रूरी था यहाँ पे इस मोमेंट पे इसके ऊपर बात करना। एंड यहाँ पे अभी तक मैंने जो मतलब पिछले 6 महीने से पूरा क्राइसिस चल रहा है, किसी ने भी इसके बारे में इस तरीके से जो स्टेक होल्डर्स है, मेन स्टेक होल्डर्स, उनमें से किसी ने भी इस चीज़ को रेस नहीं किया है, या फिर इस चीज़ के लिए यहाँ पे उस तरीके से जो उनकी ओर से काम होना चाहिए या फिर अपनी बात रखनी चाहिए, वो नहीं रखी है। सो एज अ फैन आई थिंक ये रखना ज़रूरी था। आपका क्या मानना है बता देना कमेंट में। अब बात करते हैं कि भाई करंट स्टेटस क्या चल रहा है, कल क्या हुआ रिगार्डिंग द आईएसएल। तो एज वी ऑल नो कि एएफएफ ने यहाँ पे बहुत जल्द आईएसएल स्टार्ट करने का डिसीजन बनाया है, बट आप देखिए कि यहाँ पे एएफएफ की वे ऑफ वर्किंग की जो कम्युनिकेशन क्लब के साथ पहले होना चाहिए कि भाई हम यहाँ पे नेक्स्ट मंथ लीग करना स्टार्ट करना चाहते हैं, हमने आपकी जो डिमांड है वो मान ली है, उनको आपने अभी तक ऑफिशियल कम्युनिकेशन तक नहीं किया। आप मीडिया को पहले बोल रहे हो कि इस तरह का हम प्लान लेके जा रहे हैं, तो वो क्लियरली दिखाता है कि आप यहाँ पे लीग करने की बजाय आप अपना जो यहाँ पे यू कैन से कि एक एजेंडा है, या फिर अपना एक जो इस पूरे मैटर में आपके ऊपर एक जो प्रेशर बन रहा है, उसको आप हटा के यहाँ पे क्लब की ओर डाइवर्ट करना चाहते हो। एंड एट द मोमेंट ऑनेस्टली बताओ, आईएसएल क्लब्स इन टफ स्पॉट। मैं नहीं बोल रहा कि आईएसएल क्लबों ने कोई गलतियाँ नहीं की है, बट आप देखिए वो टफ स्पॉट में किस तरह से है। एएफएफ ने उनको यहाँ पे ऑन पेपर सारी चीज़ें खाली बोल दी है, कोई क्लियरिटी उन्होंने उनको दी नहीं है अभी तक। आई थिंक ऑफिशियल कम्युनिकेट भी शायद नहीं किया था। एक चीज़ उन्होंने बोली कि भाई ब्रॉडकास्ट एंड प्रोडक्शन हम देख लेंगे, किस क्वालिटी का ब्रॉडकास्ट प्रोडक्शन करेंगे वो आपने बताया नहीं। टूर्नामेंट का प्राइज मनी क्या होगा, सबसे आप कोई भी टूर्नामेंट होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या पहली चीज़ आप किस लिए टूर्नामेंट खेलते हो भाई? प्राइज मनी तो होता है उसका कि भाई इतना कैश प्राइज मनी होगा, इससे ऐसा मिलेगा, वो आपने क्लियर नहीं किया है। फॉर्मेट के रिगार्डिंग भी अभी आप यहाँ पे अनक्लियर हो, और जो पूरा ऑपरेशनल कॉस्ट है यहाँ पे जो वेन्यू का और वो सब, उसमें आप बोल रहे हो कि सिर्फ हम 5 करोड़ देंगे। जो गोवा का एस्टिमेटेड कॉस्ट आया था वो था 42 करोड़ भी नहीं, हम 30 करोड़ लेके चलते हैं, तो उसमें से 5 करोड़ एएफएफ देगा, तो बाकी के 25 करोड़ यानी कि हर एक क्लब को अगेन 2-2 करोड़ देने पड़ेंगे। उसके लिए 2 करोड़ आप वो दे रहे हो, 1 करोड़ आप पार्टिसिपेशन फी दे रहे हो, तो आप 2 महीने की लीग के लिए 3 करोड़ तो आप वैसे ही आपके यहाँ पे यूज़ हो रहे हो, और उसके बाद आपकी टीम का खर्चा अलग, वो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें अलग, और आपकी प्रोडक्शन ब्रॉडकास्टिंग कैसी होने वाली है वो हम सबको पता है, क्योंकि नेक्स्ट फरवरी से भाई आपका वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है। तो जियो सोनी तो आने वाला नहीं है, टीवी पे आपका लीग ये जो लाएंगे तो भी डीडी यहाँ पे डीडी नेशनल, डीडी स्पोर्ट पे लेके आ जाएंगे, या फिर ऐसा कोई यहाँ पे जो वो है चैनल उस पे आएगा। बाकी ये जो मेन आपके जो 2 चैनल है सोनी एंड जियो, उसमें तो आने वाला नहीं है। तो ब्रॉडकास्टिंग और वो सब आपकी वैसी होगी, तो कोई स्पॉन्सर क्लब को मिलेगा नहीं। तो 3 करोड़ आप वहाँ पे खर्च कर रहे हो, बाकी आपका टीम का खर्चा है। तो क्लब के लिए भाई यहाँ पे जो है रेवेन्यू जनरेशन वो क्या होगा, कुछ नहीं।
एंड ऊपर से आपके भाई उनके जो प्लेयर्स है वो भी यहाँ पे एक सैलरी कट लेने के लिए रेडी नहीं है। प्लेयरों ने 6 महीने विथआउट प्लेइंग सैलरी ले लिया। अब जब क्लब उनसे बोल रही कि आपको भाई यहाँ पे सैलरी कट लेना पड़ेगा, देन दे आर सेइंग नो। एटलीस्ट क्लब शुड यहाँ पे प्लेयर शुड से कि भाई हम सैलरी कट लेंगे, बट उसके साथ ही ओवरऑल क्लब में भी जो बाकी ऑफिशियल्स है वो भी ले, ये तो बोल ही सकते हैं। सो एट द मोमेंट क्लब्स आर इन रियली टफ सिचुएशन। सम ऑफ द क्लब्स आर यू कैन से कि मेक टफ कॉल्स ऑल्सो टू नॉट प्ले इवन दिस टूर्नामेंट की, चाहे भले ही हम रेलीगेट हो जाए, बिकॉज उनके लिए भाई फाइनेंशियली इट्स नॉट वायबल। आप खुद सोचिए भाई कि कुछ आपके यहाँ पे ऐसी अगर सामने चीज़ हो कि जिससे एटलीस्ट कुछ आपको जनरेट होके मिले तो आप यहाँ पे उसके लिए भाई पुश करोगे या फिर उसके लिए खेलोगे, अदरवाइज तो कोई सेंस नहीं बनता ना भाई। तो दैट इज़ द होल सिनारियो विद दिस एट द मोमेंट ISL। एंड देखते हैं AFF अब यहाँ पे उन्होंने आई थिंक क्लबों को ये भी बोल दिया है कि आज 5 जनवरी तक आपको यहाँ पे जो लीग का फॉर्मेट है वो फाइनलाइज करके हमें बोलना है। एंड 12 जनवरी तक आपको जो ऑपरेशनल कॉस्ट का 40% पैसा है वो हमें दे देना है, ताकि उस पैसे से हम यहाँ पे लीग स्टार्ट करेंगे। सो ये है AFF का पूरा यहाँ पे यू कैन से कि जुगाड़ू सिस्टम की जहाँ से वो लीग करना चाहते हैं, जिसका कोई यहाँ पे आई वुड से कि इन टर्म्स ऑफ द इंडियन फुटबॉल पर्सपेक्टिव सेंस नहीं बनता। लास्ट में बात करते हैं भाई यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के जो ओनर है जॉन एब्राहम, उन्होंने भाई यहाँ पे कल सोशल मीडिया पे अपना जो फ्रस्ट्रेशन है रिगार्डिंग दिस ISL अनसर्टेनिटी वो दिखाया है। एंड उन्होंने क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग वर्ड में लिखा है शेम ऑन अस, कहाँ पे हम आ गए। ये उन्होंने यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो प्लेयरों ने रिसेंटली वीडियो बनाया था उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए बोला है। दैट इज़ गुड टू सी, बिकॉज अगर आप पूरा ये क्राइसिस देखेंगे ISL का, तो उसमें कितने ISL के ओनर्स थे कि जिन्होंने यहाँ पे स्ट्रांगली उसको यहाँ पे पब्लिकली सोशल मीडिया पे या फिर कहीं इंटरव्यू में बोला हो। आई थिंक एक ये जॉन एब्राहम ने भी बोला, एंड आई थिंक एक पार्थ जिंदाल ने भी ट्वीट किया था। बाकी किसी भी ओनर ने यहाँ पे इस चीज़ को जितना उनकी ओर से यहाँ पे हाईलाइट किया जाना चाहिए था वो नहीं किया। इसमें से कुछ ओनर्स ऐसे भी है जो IPL की टीम रन करते हैं। अगर मान लीजिए कि IPL में ऐसा कोई सिचुएशन होता, उनका तुरंत स्टेटमेंट आ जाता। तो दैट शोज कि उनका भी जो मतलब प्रायोरिटी है इंडियन फुटबॉल या फिर जो यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के रिगार्डिंग उनका यहाँ पे कमिटमेंट होना चाहिए वो उतना नहीं है। वो पैसे डाल रहे हैं, अच्छी बात है, वो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत चीज़ है, बट आप जो पैसे डाल रहे हो क्या उसके लिए यहाँ पे आई वुड से कि आपका जो कमिटमेंट है या फिर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस तरह से क्या आप फुलफिल कर पा रहे हो, वो भी एक चीज़ है। क्योंकि अगर इनमें से कई सारे ऐसे ओनर्स हैं कि वो अगर यहाँ पे स्टेटमेंट देते या फिर वो इवन मे बी रिलायंस या फिर गवर्नमेंट किससे भी बात करते, सिचुएशन सोल्व हो सकता था एंड AFF के ऊपर भी प्रेशर आता। ऐसे भाई कॉरपोरेट हाउस आप देखिए कि यहाँ पे अभी ISL के क्लब के ओनर्स है, बट उनका भी अभी उतना ही यहाँ पे इंटरेस्ट है कि भाई जस्ट पैसे डाल दो, बाकी ये जो करना है जैसे चल रहा है सिस्टम वैसे चलने दो, वही वाला सीन है। सो दैट इज़ दी वन अनदर अनफॉर्चुनेट पार्ट, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।